नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज, सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद ऑटोमोबाइल शो द ऑटो 9 शो। मैं हूं अनंत कुमार नायर, आपके कार और बाइक की हर धड़कन को समझने वाला साथी। आज के इस हाई ऑक्टेन पावर पैक एपिसोड में हम सिर्फ गाड़ियों के गियर नहीं बदलेंगे, बल्कि हम आपके सोच की रफ्तार को भी आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले नए लॉन्चेस की, नए अपडेट्स की, तकनीक में होने वाले बदलाव की और साथ में इंडस्ट्री से जुड़े हर बड़े राज की। तो तैयार हो जाइए, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि ऑटो 9 की स्पीड अभी बस शुरू हुई है। स्पीड न्यूज के साथ अल्ट्रा वायलेट ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च की। इसकी शुरुआती कीमत पहले 1000 ग्राहकों के लिए है 2.49 लाख और बाद में 2.74 लाख। ये सेगमेंट फर्स्ट 77 गीगाहर्ट्ज रडार टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट और रियर कोलिजन वार्निंग देती है। 2 बैटरी विकल्प दिए गए हैं और 323 किलोमीटर की इसकी अधिकतम रेंज है। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में यह बाइक लेती है 2.7 सेकंड का समय। होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने अपनी 350 सीसी रेंज में नई CB350C स्पेशल एडिशन लॉन्च की। इसकी कीमत 2.2 लाख एक्स शोरूम। ये स्टैंडर्ड 350 पर आधारित है, लेकिन इसमें खास ग्राफिक, नए कलर ऑप्शन और क्रोम ग्रैब रेल जैसे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। भारत एनकैप ने मारुति सुजुकी की प्रीमियम MPV एनविक्टी को सेफ्टी टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग दी है, जिससे ये डिजायर और विक्टोरियस के बाद ब्रांड की तीसरी 5 स्टार कार बन चुकी है। एनविक्टो ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 30.43 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 45 स्कोर किया। इसकी कीमत है 24.97 लाख। दिलचस्प बात यह है कि इसके बैज इंजीनियर्ड सिबलिंग टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ने AOP में सिर्फ 0.04 अंक ज्यादा स्कोर किए। बात रफ्तार की है तो आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे तेज चलने वाली प्रोडक्शन कार से, BYD की यांग वांग U9 एक्सट्रीम, जो कि 496 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार पकड़ सकती है, लेकिन है केवल 30 चुनिंदा ग्राहकों के लिए। दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार किलोवाट यानी 3000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा। BYD की मशहूर ब्लेड बैटरी इतनी फुर्तीली है कि बिजली पलक झपकते ही पहियों में दौड़ जाती है। अब जरा तुलना कीजिए, बुगाटी चिरॉन SS 300 प्लस की टॉप स्पीड है 490.5 किलोमीटर प्रति घंटा। SS टोयोटा 475 पर रुकती है। वहीं कोनिसेग एगेरा RS ने पब्लिक रोड पर 447 का औसत बनाया था। इलेक्ट्रिक में राइमैक निवेरा की कीमत 431 है, लेकिन अब BYD यांग वांग U9 एक्सट्रीम ने सबको पीछे छोड़कर 496.22 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचकर नया ताज पहन लिया है। और हाँ, नर्बर्लिंग पर भी 6 मिनट 59 सेकंड का लैप टाइम मार चुका है। किसी भी प्रोडक्शन EV के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, पर ये भी सुनिए, ये मशीन हर किसी को नहीं मिलेगी। सिर्फ 30 यूनिट बने हैं, मतलब अगर आप इसे खरीद सकते हैं तो भी शायद इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पेट्रोल की गड़गड़ाहट तो इलेक्ट्रिक ने पछाड़ दिया है। BYD यांग वांग U9 एक्सट्रीम ने दिखा दिया, अब एक शांत कार भी 500 के करीब चीख सकती है। सरकार ने GST का तोहफा क्या दिया, लोगों में नई गाड़ी
कार या बाइक लेने की होड़ सी लग गई है और ऐसे में कंफ्यूजन लाजमी है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 5 गाड़ियां जो कि GST 2.0 के बाद अच्छे डिस्काउंट, कम कीमत और बेहतर तकनीक की वजह से आपके लिए बन सकती हैं इस फेस्टिव सीजन में एक अच्छा तोहफा। GST 2.0 लागू होने के बाद कई गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती हुई है। अब 25 लाख रुपए के बजट में ऐसी कारें भी आ गई हैं जो पहले सिर्फ ड्रीम थी। आइए जानते हैं वो टॉप 5 कारें जो अब बनी हैं बेस्ट डील, कीमत, टेक्नोलॉजी और सेगमेंट वैल्यू के हिसाब से। टाटा ऑल्ट्रोज। टाटा ऑल्ट्रोज अब केवल एक हैचबैक नहीं बल्कि भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक बन गई है। भारत एनकैप से इसे हर वेरिएंट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऑल्ट्रोज में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो देता है 88 bhp की पावर, साथ में 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। GST कट के बाद कीमतों में करीब 1,10,000 रुपए की कमी आई है। शहरों में रोजाना चलाने के लिए ये एक मजबूत, सुरक्षित और किफायती विकल्प है। इसके मुकाबले में मारुति की बलेनो और hyundai की i20 आती है, लेकिन ऑल्ट्रोज सेफ्टी के मामले में इनसे है आगे। होंडा सिटी, एक ऐसी सेडान जो दशकों से भारत में प्रीमियम सेडान की परिभाषा रही है। इसमें मिलता है 1.5 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन जो 121 bhp की पावर देता है और CVT ट्रांसमिशन का विकल्प भी। GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में लगभग 1.2 लाख की गिरावट आई है, जिससे इसकी कई ट्रिम्स 25 लाख की ऑन रोड कीमत में आ जाते हैं। एराज से लेकर लेदर सीट्स और बड़ा डिजिटल डिस्प्ले फीचर्स की इस गाड़ी में भरमार है। Hyundai की वर्ना, स्कोडा की स्लाविया, Volkswagen की वर्टिस इसके कंपटीशन में आती हैं, लेकिन सिटी का ब्रांड ट्रस्ट अब भी सबसे मजबूत है। मारुति स्विफ्ट, हर उम्र और हर शहर की चहेती कार। 2024 में लॉन्च हुआ इसका नया मॉडल अब और भी किफायती और इकोनॉमिकल बन चुका है। इसमें आता है 1.2 लीटर का Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन जो देता है 82 bhp की पावर और लगभग 24 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज। GST कट के बाद कीमत में 95,000 तक की कमी आई है, जिससे ये टॉप वेरिएंट और भी बजट में आ चुका है। Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस, टाटा की टियागो इसकी सीधी टक्कर में मौजूद है, लेकिन स्विफ्ट अब भी अपनी स्टाइल और सर्विस नेटवर्क के दम पर आगे। महिंद्रा स्कॉर्पियो N, एक ऐसी SUV जिसे रफ एंड टफ ड्राइविंग के लिए बनाया गया है, चाहे हाईवे हो या हिल्स। इसमें आता है 2 लीटर का M स्टैलियन पेट्रोल और 2.2 लीटर का M हॉक डीजल इंजन 200 bhp की पावर देता है। साथ में 4x4 ड्राइव और बॉडी ऑन फ्रेम चैसी जो इसे ऑफ रोडिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। GST 2.0 के बाद कीमत में 1.25 लाख तक की राहत मिली है, जिससे अब इसका मिड ट्रिम 25 लाख के बजट में आ जाता है, जिसके बाद इसके मिड ट्रिम हो गए और भी ज्यादा बजट फ्रेंडली। टाटा सफारी और MG हेक्टर इसके प्रतियोगी हैं, लेकिन ब्रांड लेव और रोड प्रेजेंस के मामले में स्कॉर्पियो है नंबर 1। मारुति सुजुकी विक्टोरियस, मारुति की लेटेस्ट प्रीमियम SUV जो ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन खुद में एक नई पहचान रखती है। इसमें मिलता है 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, 103 bhp की पावर और साथ में एडवांस फीचर्स जैसे HUD, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS, 5 स्टार भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग और शानदार ग्राउंड क्लियरेंस इसे परफेक्ट फैमिली SUV बनाते हैं। GST कट के बाद इसकी कीमतों को भी काफी कॉम्पिटिटिव रखा गया है। Hyundai की क्रेटा, किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा इसकी टक्कर में है, लेकिन विक्टोरियस मारुति की रिलायबिलिटी के साथ आती है जो इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। GST कट ने आपकी पसंदीदा कार को और किफायती बना दिया है, तो अब आपके पास बेस्ट वैल्यू यानी 5 गाड़ियों की लिस्ट है। अब बारी है आपके फैसले की। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कार चुनेंगे और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कार्स नहीं, GST 2.0 आने के बाद बाइक्स के मामले में भी ग्राहकों को कंफ्यूजन लग रही है कि कौन सी बाइक है उनके लिए बेहतर। ऐसे में हीरो, होंडा, TVS, बजाज, रॉयल एनफील्ड सभी ने 350 सीसी से नीचे वाली बाइकों पर अच्छे खासी कटौती की है। 5 वो बाइक्स देख लीजिए जो कि इस GST 2.0 के बाद इस फेस्टिव सीजन आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती हैं, कीमत और तकनीक दोनों लिहाज से।